बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक-ए-इंसाफ ने कमाल कर दिखाया है। पाकिस्तान की तारीख में कोई जमात ये काम नहीं कर सकी। जिस तरह से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के बाहर इतनी बड़ी तादाद में तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने, तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर्स ने, वोटर्स ने वहाँ पर एहतजाज करके दिखाया है, कमाल कर दिया है। सब इसको कवर कर रहे हैं, सब इसी की बात कर रहे हैं। ये ऐसा एहतजाज है कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया तक है। अब आप ये देखें कि लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों का जमे गफीर नजर आया। पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और तहरीक इंसाफ के परचम उठा रखे थे। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया गया। इसके अलावा जो मनाजर हैं वहां पर, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए आप, कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। इसको पाकिस्तानियों की तरफ से एक रिकॉर्ड एहतजाज कहा जा सकता है। बरतानिया में जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज हुआ है, ऐसा एहतजाज पहले नहीं देखा गया। ये देखिए कितनी दूर तक, और ये वीडियो ऐसे ही कह रही है कि वीडियो में जो खातून है वो कह रही हैं कि अभी तो स्टार्ट होना था, तो उस वक्त इतने लोग आगे हुए थे। जहां तक देखें लोग ही लोग हैं। आप ये देखिए, वीडियो में भी आपको नजर आएगा, जिस तरह से भी कैमरा दिखा रहा है आपको, देखिए हद निगाह तक आपको झंडे ही नजर आ रहे हैं। और भी मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। और ये बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज के लिए लोग इकट्ठे हुए, मुख्तलिफ मनाज़िर हैं और सब ये कह रहे हैं कि जी इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना हैरान कुन है। अब आप देखें कि तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान में भी सबसे मकबूल जमात, पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानियों की सबसे मकबूल जमात है। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करना मामूली बात नहीं है। इससे पहले स्पेन में देखा गया है कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए, हैरान कुन, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। अमेरिका में सेनेटर्स खत लिखते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। बरतानिया के एमपीज, मेंबर पार्लियामेंट, वो खत लिखते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। और यह एहतजाज भी इमरान खान की रिहाई के लिए था। और 3 अक्टूबर जब 2 साल मुकम्मल हो गए इमरान खान पर, जब कातलाना हमला हुआ था, उसको 2 साल हो गए हैं। वजीराबाद में, पंजाब में इमरान खान पर जब कातलाना हमला हुआ था और उनको गोलियां लगी थी और जख्मी हुए थे, उसके बाद के भी आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि वो जब अपने कंटेनर से बाहर आए तो तब भी ये देखिए हाथ लहरा रहे थे, चेहरे पर तकलीफ थी, लेकिन हौसला और हिम्मत आप देखिए कि दिखाने के लिए कि हाँ मैं खड़ा हूं, मैं डटा हुआ हूं, गोलियां लगने के बाद भी। और आज तक यही इमरान खान की सोच नजर आती है, यही जज्बा नजर आता है, यही हौसला नजर आता है। जेल भी जिस तरह से वो काट रहे हैं, आज तक किसी सरबराह ने, किसी जमात के सरबराह ने इस तरह की जेल नहीं देखी और इस तरह से जेल नहीं काटी। और इनका मुवाजना तो अब किया जाता है मियां नवाज शरीफ से, जो कि अरबों डॉलर मुल्क से लेकर गए हैं। अरबों डॉलर की बाहर इन्वेस्टमेंट की है, इतनी दौलत। और शरीफ खानदान के हवाले से पायरेट्स कहा गया अखबारात में, बरतानवी अखबारात में। बरतानिया में इनकी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी है, बरतानिया के महंगे तरीन अपार्टमेंट्स इनके पास हैं, महंगी तरीन प्रॉपर्टीज इनके पास हैं। और फिर भी हाल ये है कि वहां पर इनके लिए लोग इस तरह नहीं निकले, आज तक नहीं निकले, तसव्वुर नहीं हो सकता। और वहां पर अमेरिका जाते हैं, वहां पता लगता है सिर्फ इलाज के लिए। लंदन आ रहे हैं, जहां चाहते हैं, दौलत के अंबार हैं, दुनिया की महंगी तरीन जगहों से शॉपिंग करते हैं, मगर देखिए कि ये पजीराई नहीं नसीब होती। अब इनका तो एक अजीब ही क्या कहें कि सोच का पैमाना है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ कहते हैं, लंदन में नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं, मुल्क की हालत पहले से बेहतर हुई है। आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है मुल्क की हालत पहले से बेहतर हुई है? क्या आपकी हालत पिछले 3.25 साल में, जब से ये रजीम चेंज हुआ, जब से ये नया सेटअप, ये गंदा बदबूदार गलीज निज़ाम आया है, क्या आपकी हालत बेहतर हुई है? आपके इर्द गिर्द लोगों की हालत बेहतर हुई है? हाँ, शरीफ खानदान की हालत, अशराफिया की हालत वो जरूर बेहतर हुई है, ताकतवरों की हालत जरूर बेहतर हुई है, जो इस निज़ाम से जुड़े लोग हैं उनकी हालत जरूर बेहतर हुई है। अब उसको मजीद बेहतर करने के लिए और आपकी हालत, इस मुल्क की हालत मजीद खराब करने के लिए यह किया जा रहा है कि हुकूमत का कौमी असम्बली इजलास से 3 अहम बिल मंजूर कराने का फैसला। अब ये बिल का आपसे कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई लेना देना नहीं है, अपने जज लगाने के लिए, जजेस को कंट्रोल करने के लिए, इनको फोबिया हर चीज कंट्रोल करने का। अब ये देखिए, हुकूमत का कौमी असम्बली से 3 अहम बिल मंजूर कराने का फैसला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। आप अंदाजा लगाइए, तमाम बिल, तमाम काम, तमाम तरामीम आइन में हो, कानून में हो, नैब के हवाले से हो, सब अपनी ज़ात के लिए, अपने केसेस खत्म करने के लिए सब कुछ हो रहा है। यही
इनकी सोच है जिसकी वजह से फिर लोग इनके लिए नहीं निकलते। अब आप ये देखिए कि क्या हो रहा है। आज भी जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, जब ये जाएंगे, सारी उम्र तो कोई नहीं रहता, इक़्तिदार की कुर्सी बड़ी जल्दी खिसक जाती है, क्या बनेगा। आज काजी फैसल साहब का देखिए, काजी फैज़ ईसा की जानिब से नून लीग को तोहफे में दी गई तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली की 3 सीटों के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी गई है। ये वो सीटें हैं जी तो तहरीक इंसाफ जीती थी। काजी फैज़ ईसा की अदालत में जब गए नून लीग वाले, तो नून लीग के खिलाफ तो काजी साहब ने एक फैसला नहीं दिया, तहरीक इंसाफ के हक में एक फैसला नहीं दिया। और क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ की सीटें जो जीती हुई थी, रिकाउंटिंग में तहरीक इंसाफ के इतने वोट्स रिजेक्ट कर दिए गए, इतने वोट्स रिजेक्ट कर दिए गए। अच्छा, नून लीग के नहीं रिजेक्ट किए, कि रिजेक्ट कर करके इनके वोट कम हो गए, नून लीग के बढ़ गए, और रिकाउंटिंग में नून लीग को सीटें देते रहे, तोहफे में देते रहे। अच्छा, राना फराज नून, एहसान विर्क, बिलाल एजाज, अब ये सीटें हैं जी जिनके लिए नजरसानी की दरखास्त चलेगी। और इमरान खान ने पहले ही कहा कि काजी फैसल के जाने के बाद अब हम इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं और हम अब दरखास्तें देंगे। बिलाल एजाज NA 81, गुजरांवाला, एहसान अहमद विर्क NA 79, राना फराज नून NA 154, लोधना और मियां आतिफ MPA शाहकोट ने काजी फैसल बेंच की रिकाउंटिंग के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है। इस्लामाबाद से खबर यह है कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। अब स्मॉग, जहरीली आलूदा हवा लाहौर के साथ साथ वफाकी दारुल-हुकूमत शहर इक़्तिदार को भी घेरे हुए है। वैसे तो पौने 3 साल से शहर इक़्तिदार में आलूदगी है, जहर ही जहर है, किसी की जान माल, किसी की इज्जत आबरू महफूज नहीं है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। बहरहाल अब ये दफ़ा 144 इसलिए है कि फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए जो धुआं दे रही हैं उनको बंद करने के हवाले से अहकामात हैं। इसी तरह से दीगर अहकामात जारी किए जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट की तरफ से ये दफ़ा 144 लगाई गई है और 2 माह तक इसका नफाज है और सख्त कार्रवाई होगी जिसने इस पाबंदी को ना माना। इससे पहले तो खैर सिर्फ तहरीक इंसाफ ने जब एहतजाज करना होता था तब दफ़ा 144 लग जाती थी। अब मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की तरफ से जहरीली गैसों का अखराज रोकने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज समेत कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद की गई है। देखते हैं अब इस पर कितना अमल करवाया जाता है। मियां नवाज शरीफ साहब की एक और मंतक सुनिए। शहबाज और मरीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आया है। नवाज शरीफ भाई, इनका इक़्तिदार वापस आया है, इनको इसलिए लगता है कि ये ट्रैक पर पाकिस्तान की वापसी हो गई है। बाकी जनाब अब इसकी कवरेज हर तरफ है कि PTI ने बरतानिया में जिस तरह इससे एहतजाज किया है इमरान खान की रिहाई के लिए, वहाँ पर तकारीर भी हुई हैं। और ये देखिए आप, हर कोई अब इस एहतजाज को कवर करने पर मजबूर है, उनको दिखाना पड़ रहा है। तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान के झंडे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। ओवरसीज से वोट का हक भी आपको याद होगा कि मौजूदा हुकूमत ने ये छीना। इन्होंने आकर जो सबसे पहले 2 काम किए, एक तो नैब से अपने केसेस खत्म करने वाले की तरमीम की, 1100 अरब इमरान खान के बकौल वो इन्होंने माफ़ करवा लिए। यही वो लोग हैं जिन्होंने कर्जे भी माफ़ करवाए हुए हैं, सरकारी कर्जे लेते थे तो माफ़ करवा लेते थे। और उसके बाद इन्होंने ओवरसीज से वोट का हक छीन लिया, क्योंकि इनको ये था कि ये पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये जब पाकिस्तान आएंगे वोट करेंगे तो इमरान खान के हक में करेंगे। तकरीबन 1 करोड़ लोग हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अच्छा, इसके अलावा उनका इन्फ्लुएंस भी यहाँ है, रिश्तेदार भी यहाँ हैं, तो उन पर भी उनका इन्फ्लुएंस है। लेकिन पाकिस्तान के भी लोग इमरान खान तहरीक इंसाफ के साथ थे, उनका तो इन्होंने हल फॉर्म 47 निकाल लिया था। लेकिन बाहर के जो लोग हैं वो ज़्यादा अवेयर हैं, वहाँ जहाँ वो जाते हैं वो कानून की हुक्मरानी देखते हैं, इसलिए पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं और आवाज़ उठाते हैं। उनकी आवाज़ को दबाना इतना आसान नहीं है। वहाँ उनको लापता नहीं कर सकते, वहाँ कानून का राज है, वहाँ उन पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमे नहीं कर सकते, ये मसला है। और यहाँ पर वो लोग बर्दाश्त नहीं हैं एक मौजूदा हुकूमत को, इनको पसंद ही नहीं है। फिर पाकिस्तानी ने भी अपना फैसला दे दिया, लेकिन यहाँ जबर, तशद्दुद, धौंस, जुल्म यहाँ चल रहा है। देखिए और कितना अरसा चल सकता है। लेकिन अवेयरनेस यहाँ भी फैल रही है और इन्होंने फॉर्म 47 की हुकूमत तो बना ली, लेकिन चल उस तरह नहीं पा रही और लोगों के दिलों में नफरत बढ़ती चली जा रही है। इसलिए इनको नई नई कानून साजी करनी पड़ती है, नया नया जुल्म करना पड़ता है। लेकिन ये जो अब 5 नवंबर से पहले जब जुडिशल कमीशन का इजलास है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब से डायरेक्ट पंगा है, जो ये कानून साजी करने जा रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के बेंच बनवाने के लिए, उनको तंग करने के लिए, अपनी मर्ज़ी के जजेस जो हैं उनको पर लाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो ये इदारों के दरमियान यहाँ टकराव बढ़ रहा है, इसमें हुकूमत का फ़ायदा नज़र नहीं आता। अवाम में पहली नफरत है और ख़ास तौर पर फिर ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हैं मियाँ नवाज शरीफ की तरह, ये कह करके जी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, ऐसे लगता है दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। हाल ये है कि
मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला हैं, लेकिन वो अपना इलाज भी यहाँ करना पसंद नहीं करती। सबसे ज़्यादा शरीफ ख़ानदान की हुकूमत रही है, रिकॉर्ड शायद दुनिया में रिकॉर्ड होगा ज़रदारी ख़ानदान का और शरीफ ख़ानदान का, इतना लंबा अरसा दिहाइयों तक किसी इलाके पर हुकूमत की हो, लेकिन वहाँ पर इलाज नहीं करवा सकते। ऐसा वहाँ पर उन्होंने माहौल पैदा किया है कि अपना इलाज वहाँ नहीं करवा सकते, ना अपने बच्चे वहाँ पढ़ा सकते हैं, ना इलाज वहाँ करवा सकते हैं, बुनियादी सहूलियात भी नहीं। हाँ, आकर प्रोटोकॉल ले सकते हैं, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इश्तिहारबाजी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी टेस्ट करवाना हो, कोई इन्फेक्शन हो गया है, अब कहा जा रहा है मरीम साहबा गले के किसी इलाज के लिए बाहर जा रही हैं, ये तो इनका हाल है। तो फिर जब बाहर जाते हैं तो इसीलिए लोग इनको पसंद नहीं करते। वो कहते हैं वहाँ के हुक्मरान यहीं पर इलाज करवाते हैं, और ये लोग पैसा वहाँ पर, दौलत वहाँ पर, यहाँ सिर्फ हुक्मरानी के लिए, हुकूमत करने के लिए आते हैं, बाकी यहाँ पर और कुछ नहीं समझते कि यहाँ इस मुल्क का इन पर कोई हक़ है या अवाम का। बस वो वोट की हद तक है, और अब तो उनसे वोट भी नहीं चाहिए, क्योंकि बकौल कैप्टन सफदर के कि कहीं सलूट मारो और वोट की भी ज़रूरत नहीं है, खिदमत वहाँ करो और हुकूमत भी ले लो। अब यही लोग ये सोचकर इसी तरह ही चला रहे हैं काम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।